चलिए इसमें हम लोग नॉर्थ अमेरिका देखेंगे। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की हम लोग मैपिंग देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका में वैसे तो 23 देश आते हैं, ठीक है, जिसमें ये कनाडा, यूएसए, मैक्सिको के अलावा जो सेंट्रल अमेरिका है और कैरेबियन आइलैंड है, उन सबको भी ज्योग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका में माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग बाकी सब तो पढ़ चुके हैं, दो कंट्रीज हमें पढ़नी है मेनली, कनाडा और यूएसए। तो ये ऊपर वाला पार्ट कनाडा है, यहां से ये लाइन गई है, ये बॉर्डर बनाती है कनाडा और यूएसए के बीच में। इसको बोलते हैं 49 डिग्री पैरेलल। 49 डिग्री की जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है वो दोनों के बीच में बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो 49 डिग्री पैरेलल यानी कि लैटिट्यूड दोनों देशों के बीच में सीमा बनाती है, और इधर मैक्सिको और अमेरिका के बीच में बॉर्डर बनाती है रियो ग्रांडे रिवर, ठीक। तो सबसे पहले हम इस कॉन्टिनेंट के आसपास जो वाटर बॉडीज हैं हम वो देखते हैं। तो इस तरफ पूरा आपको दिखाई देगा पैसिफिक ओशन, इसके ऊपर आपको दिखाई देगा अटलांटिक ओशन, एक वो लिखा हुआ है अटलांटिक ओशन, ठीक है। उसके नीचे लिखा BUS, ब्यूफोर्ट सी, ये है ब्यूफोर्ट सी, सारे शॉर्ट फॉर्म यहां पर लिखे हुए, ठीक है। और ये ब्यूफोर्ट सी, ये कनाडा का पार्ट है। क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड हैं, सबको मिला के क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड कहा जाता है। ये बेफिन आइलैंड कनाडा का पार्ट है। ये है हडसन बे, हडसन की खाड़ी, और ये छोटा सा ये है जेम्स बे, जेम्स की खाड़ी। ये लैब्राडोर सी, ये हडसन स्ट्रेट, हडसन जल संधि जो कि हडसन बे को लैब्राडोर सी से जोड़ती है। ये है डेविस स्ट्रेट, DS, डेविस स्ट्रेट, जो कि लैब्राडोर सी को इधर ऊपर पूरा ऊपर जो है वो है आपका आर्कटिक ओशन, तो आर्कटिक ओशन से जोड़ती है। और इधर बेफिन के बाद ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड भी नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। ये कनाडा का है लॉरेंशियन प्लेट्यू, ये है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, ये सब कनाडा के पार्ट है, ठीक है। और फिर इस तरफ आपका ये लैब्राडोर सी, और ये पूरा आपका अटलांटिक ओशन। यहां पर ये अमेरिका का फ्लोरिडा वाला पार्ट है, जो बहामास से फ्लोरिडा स्टेट द्वारा अलग होती है, ठीक है, या गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है। ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहां से लैंड बॉर्डर शुरू हो जाता है मैक्सिको का। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो अमेरिका में पार्ट पाया जाता है कि वैसे तो मेनलैंड का अमेरिका ये है, ठीक है, लेकिन कनाडा से जुटा हुआ एक पार्ट भी अमेरिका का है, दैट इज अलास्का। ये अलास्का है, ठीक है, ये अलास्का भी जो है उसका भाग है अमेरिका का। और इधर नीचे, काफी और नीचे, जो कि हम यहां नहीं दिखा पाएंगे, हवाईन आइलैंड, ठीक है, वहां पर भी कुछ वोल्केनिक आइलैंड से हवाईन, वो भी अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। अलास्का में दो महत्वपूर्ण माउंटेन हैं, ये BR लिखा हुआ है, BR का मतलब लिखा हुआ है यहां पर ब्रूक्स रेंज, ये पर्वत है अलास्का में, ब्रूक्स रेंज। और ये है AR, AR का मतलब है अलास्कन रेंज, ठीक है, AR अलास्का रेंज। और इसी अलास्का रेंज में पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक लोकेटेड है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका नाम है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले जिसकी हाइट है 6194 मीटर, ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है। ये VI कनाडा का एक आइलैंड है, वैंकूवर आइलैंड, ये लिखा हो VI वैंकूवर आइलैंड, ठीक है। ये BS यानी ये है आपका बेरिंग स्ट्रेट, जो कि अमेरिका के अलास्का वाले पार्ट को रसिया से अलग करती है, या पैसिफिक, इधर ये पैसिफिक ओशन को आर्कटिक ओशन से जोड़ती है, ठीक है। और इसमें सारे जो शॉर्ट फॉर्म है, ये पूरा यहां से ये रॉकी माउंटेन है, ये रॉकी माउंटेन, ये भी एक न्यू फोल्डेड माउंटेन है, जैसे साउथ अमेरिका में एंडीज है, भारत में हिमालय है, ठीक है। ये रॉकी माउंटेन जो कि यहाँ पर मिडिल पार्ट में सबसे चौड़ा है, नॉर्थर्न पार्ट में नैरो है और सदर्न पार्ट में थोड़ा कम नैरो है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा चौड़ा ये है सेंट्रल पार्ट में, ठीक। इसी माउंटेन पर कैलिफोर्निया स्टेट है अमेरिका का, उसमें ये लिखा हुआ DV, DV माने डेथ वैली, ये डेथ वैली, डेथ वैली पूरे नॉर्थ अमेरिका का लोएस्ट पॉइंट है, जो कि सी लेवल से 86 मीटर नीचे है, इसलिए -86 मीटर यहां पर लिखा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक माउंट मैकिनले, ठीक है। यहां पर ये सारे टर्मिनोलॉजी जो लिखे हुए हैं, उन सारे टर्मिनोलॉजी का मतलब, AO का मतलब उधर आर्कटिक ओशन, BS का मतलब बेरिंग स्ट्रेट, BUS का मतलब ब्यूफोर्ट सी, DS का मतलब डेविस स्ट्रेट। इसके पहले हम लोग एक डोवर स्ट्रेट पढ़े यूरोप में, तो डोवर और डेविस स्ट्रेट में आपको अंतर करना है। HS हडसन स्ट्रेट, FS फ्लोरिडा स्ट्रेट, VI वैंकूवर आइलैंड, BR
ब्रूक्स रेंज, AR अलास्का रेंज, ये ट्रायंगल, और ये AM का मतलब यहाँ पर ये है अपलेशियन माउंटेन, बहुत ही फेमस माउंटेन है और यहाँ दुनिया का सबसे बेस्ट एंथ्रासाइट कोल यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये मैपिंग का काम हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक, चलिए मैपिंग का काम कंप्लीट हो गया। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिटेल में देखेंगे कनाडा के बारे में डिटेल और फिर यूएस के बारे में डिटेल। तो पहले नॉर्थ अमेरिका एज अ होल की पूरी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। इसका एरिया है 24.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, जो कि थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका एक नंबर पे, एशिया दूसरे नंबर पे, अफ्रीका तीसरे नंबर पे, नॉर्थ अमेरिका साइज के हिसाब से। ठीक है, आपको ध्यान रखना साइज के हिसाब से सारे कॉन्टिनेंट्स को। और अगर इंडिया से तुलना करेंगे आप, तो इंडिया से ये लगभग 7 गुना, इंडिया का जो एरिया है वो 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो लगभग इसको 3.3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से कुछ ज्यादा, तो मोर देन 7 टाइम्स इंडिया के क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल है। पॉपुलेशन, पूरे अमेरिका का पॉपुलेशन 58 करोड़ है, जो कि फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया, अफ्रीका और यूरोप। नंबर ऑफ कंट्रीज, इसमें 23 देश हैं नॉर्थ अमेरिका में। इसके पहले हम 21 देश जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें 23 देश कौन कौन से आते हैं? यूएस आता है, कनाडा आता है, इसके अलावा मिडिल अमेरिका, मिडिल अमेरिका माने मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका के 7 देश और कैरेबियन आइलैंड्स। ठीक है, और साथ में ग्रीनलैंड। देखिए ग्रीनलैंड वैसे तो डेनमार्क का पार्ट है, डेनमार्क यूरोप का देश है। ठीक है, तो पॉलिटिकली ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ यूरोप, लेकिन ज्योग्राफिकली ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। बात समझ में आ गई? ठीक है। डिस्कवरी, नॉर्थ अमेरिका की डिस्कवरी किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, ये स्पेन के एक एक्सप्लोरर थे, उन्होंने इसकी खोज की, जिन्होंने साउथ अमेरिका की भी खोज और उन्होंने भी की थी, और वेस्ट इंडीज की खोज भी उन्होंने की है। ट्राइब्स, पूरे कॉन्टिनेंट में 3 महत्वपूर्ण ट्राइब्स हैं। एक एस्किमोस ट्राइब है, जो कि बर्फीले क्षेत्र में कनाडा में रहते हैं। रेड इंडियंस अमेरिका में पाए जाते हैं, और अरावाक ये ग्रेटर एंटीज, क्यूबा वगैरह देशों में पाए जाते हैं। नेम्ड आफ्टर, ये जो अमेरिका शब्द आया है, चाहे वो सेंट्रल अमेरिका हो या कोई भी अमेरिका हो, तो ये अमेरिका शब्द आया है कहां से? इटालियन एक्सप्लोरर अमेरिको वेस्पुची। ठीक है, ये एक्सप्लोरर थे इटली के, इन्हीं के नाम पे इस पूरे कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका पड़ा। फिर बाद में पता चला एक और भी अमेरिका है, तो उसको नॉर्थ कह दिया गया, उसको साउथ कह दिया गया। ठीक है, तो ये तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज कनाडा और यूएस देखेंगे। बाकी सारा कुछ हमारा जो है क्यूबा है, ग्रीनलैंड है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं हम चाहे यूरोप में चाहे सेंट्रल अमेरिका में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करेंगे। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है, खास करके हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, कौन से नंबर का एरिया में है ये, और कौन से नंबर का पॉपुलेशन में है। ठीक है, रॉकी माउंटेन कहाँ है, वैंकूवर आइलैंड कहाँ है, कुछ जो छोटा छोटा मैंने यहाँ पर चीजें दिखाई है वो आपको ध्यान रखना है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज, ये जो झीलें हैं, ये जो यहाँ पर बनी हुई हैं, ये झीलें हैं, इन 5 झीलें हैं यहाँ पर। ये एक नंबर का ये है सुपीरियर, जो एस लिखा हुआ है सुपीरियर लेक, एम का मतलब मिशिगन लेक, एच का मतलब ह्यूरॉन लेक, ई का मतलब एंटेरियो लेक, और ई का मतलब ईरी लेक, और ओ का मतलब ओंटारियो लेक। ठीक है, अब आप इस चित्र में देख करके अपने आप समझ सकते हैं कि ये 5 लेक को मिलाकर के ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रेट लेक्स में 5 लेक आती हैं, जिनमें से 4 लेक अमेरिका और कनाडा दोनों में है। एकमात्र लेक मिशिगन, ये मिशिगन लेक पूर्ण रूप में यूएसए में है, इसका कोई भी पार्ट कनाडा में नहीं है। ठीक है, तो यहां से ये मिशिगन और ह्यूरॉन जुड़े हुए हैं एक कैनाल के माध्यम से। तो मिशिगन लेक जो है वो पूर्ण रूप में अमेरिका में है। बाकी चारों लेक आप देख सकते हैं, इधर आधा पार्ट ये बीच से लाइन गई है, जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, तो ये 5 ग्रेट लेक्स, ये 5 फ्रेश वाटर लेक हैं, और इनमें से सुपीरियर दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। सबसे बड़ा माने एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज नहीं, वॉल्यूम वाइज माने उसमें पानी की मात्रा के हिसाब से लेक बैकाल दुनिया का सबसे बड़ा झील। ठीक है, तो ये तमाम बातें हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।